सेकंड ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि इंसान के मुंह में अगर ज़ुबान हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, और स्ट्रगल कर रहे हो तो पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। और इसी पूछताछ में एक सब्जी वाले भैया से मुझे ये पता चला कि हमारे एरिया में ही कोई ऐसा इंसान भी रहता है जो बहुत सारे एक्टर्स को जानता है, उन्हें लेके जाता है, पता नहीं कहाँ लेके जाता है। इसीलिए आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, और वो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, इसलिए मैं सुबह 6 बजे निकल रहा हूँ ताकि मैं उनसे मिल सकूँ, बात कर सकूँ, और देखते हैं क्या पता वो मुझे साथ में ले जाएं, क्या पता वो मुझे किसी और से मिलाएं। क्या होता है आगे बताते हैं आपको। तो अपनी सोसाइटी से 15 रुपये का ऑटो रिक्शा नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पास में ही है, आज हमें पैदल पैदल जाना है। हमारी सोसाइटी में इन्हीं टैंकर्स की वजह से पानी आता है। ये जो पीछे रोड है ना और उधर बड़ी बिल्डिंग्स है, तो आगे जाके ना बहुत अच्छा व्यू आता है, या फिर इस एरिया में भी आप देखेंगे बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर आपको कोई वीडियो बनानी हो, उधर से ट्रेन भी जा रही होती है। तो कल मैं 5:30-6 बजे तैयार होके इसी टाइम पे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आया था कि भाई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँगा। पर भाई उस टाइम भी इतने सारे लोग थे कि मैं मतलब बना ही नहीं पाया पब्लिक फियर की वजह से, क्योंकि मैं सोच रहा था डांस की वीडियो बनाने की, तो इतने सारे लोगों के बीच में वो बन नहीं पाई। यहाँ पर खड़े होते हैं वो सब्जी वाले भैया, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था आपको शायद से। ये देखो भाई क्या प्यारा लुक है। अरे अंकल ये देखो भाई क्या प्यारा लुक है। जब मैं मुंबई में आया था ना तो मैं सोचा था ऐसे फ्लैट में भी अगर घर मिल जाए ना तो मतलब भाई बहुत सही होगा, तो नहीं मिल रहा था। तब मैं सोचता था कि भाई ऐसी बिल्डिंग में रहना है भाई एक दिन, तो ये सपना तो बड़ी जल्दी अचीव हो गया। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अगर आप मुंबई में सच में स्ट्रगल करने आए ना तो आप लोगों को बताओ कि आप स्ट्रगल करने आए हो, या फिर ये तो बताओ ही कम से कम कि मैं एक्टर बनने आया हूँ या एक्टर बनना चाहता हूँ। क्योंकि मुंबई में ना मोस्टली लोग एक्टर बनने आए थे अपने टाइम पर, जो अब एक्टर नहीं है या नहीं बनना चाहते हैं। अगर कोई एक्टर नहीं भी बनने आया था तो वो किसी ना किसी एक्टर को जानता ही है, अगर नहीं जानता तो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो किसी एक्टर को जानता होगा, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। आधा घंटा हो गया लगभग मुझे यहाँ पे वेट करते हुए, तो अभी शायद से उनको आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको एक बात बता दूं, आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। प्रैक्टिस करो भाई, अकेले बैठ के भी प्रैक्टिस की जा सकती है, एक्टिंग की प्रैक्टिस तो कहीं भी की जा सकती है। कुछ नहीं कर सकते तो ऑब्जर्वेशन करो। इन्हीं में से कोई गाड़ी जाएगी। ये वो सब्ज़ी वाले भैया हैं, और जिनसे मिलना था वो तो नहीं आए, उनकी आज छुट्टी थी, लेकिन उनकी जगह कोई और आया। अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं। और सानिया में ना 2 चालू हप्पू जी और भाभी थी, वो तो बहुत 8-9 साल हो गए भाभी थी ना। हाँ भाभी तो जमाने से चालू है, उतना करते हैं। भाभी जी घर पे और हप्पू के रिटर्न पर। हाँ बस यही तो हम लोग मारते फिक्स में। हाँ यही चालू। अगर एक में भीड़ गया तो धीरे धीरे हो जाएगा ना। तो जिनसे आज मिलने जाना था उनसे मिल तो नहीं पाए, बात हो गई है कॉल पे, और जो सब्ज़ी वाले भैया मैंने बताया था वो भी आए थे। उनके अलावा 2-4 लोगों से और बात हुई वहाँ पर, और उन्होंने कल बुलाया है सेम टाइम पर। वो कह रहे थे कि कल वो स्टूडियोज़ लेके जाएंगे। देन लेट्स सी कि वहाँ पर कुछ काम मिलता है या नहीं मिलता या क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, एंड ये व्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। आज मैं अपने कुछ और ज़रूरी काम निपटा लूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह का टाइम, और आज मैं कंटिन्यू करूँगा कल वाला व्लॉग। देखते हैं आज क्या होता है, बताते हैं आपको। आज मुंबई में मैं ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मैं अभी तक गया नहीं हूँ। वैसे मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अभी तक गया नहीं हूँ, बट आई होप कि ये जगह मेरे काम की होगी और कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ पॉजिटिव वाइब्स या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ से मिले। तो अपनी सोसाइटी से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुँच जाऊँगा नवकार फेज़ 2, जहाँ पर ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी मुझे जो एक्टर्स को लेकर स्टूडियो तक जाती है, और देखते हैं हम उसमें बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते। जब किसी टाइम आदमी ज़्यादा खा ले हुए तो ऐसा लगे आज पूरे दिन भूख न लगने की, पर ऐसा होता ना है। हाँ, 1 आध घंटा देर सही,
पर फिर पेट में वही गुरड़ गुरड़ की आवाज आने लगे। तलब का भी कुछ ऐसा ही है, एक बेर तलब पूरी कर लेने से कुछ ना होता, उल्टा अगली बेर और जोर से सर पकड़ ले हुए। और कुछ लोगों की तलब के आगे तो साड़ी भूख की भी ना चलती, जैसे कि मैं तो टाइम से 34 मिनट पहले आ गया। अच्छा है, टाइम से पहले ही पहुंचना है। अच्छा, मैं सेम कपड़े इसलिए पहन के आया हूँ क्योंकि कल जिससे बात हुई थी उनको ना याद आ जाए। अगर चेहरा वो भूल भी गए हो तो चेहरा और कपड़े दोनों साथ में देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा पक्का कि हाँ भाई इससे इस चीज़ के लिए बात हुई थी। सच बताऊँ तो मैं आज व्लॉग रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं लास्ट नाइट भाई पूरी रात डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मेरी आंखों में ना नींद ही नींद थी सिर्फ। मैं बस स्टैंड पे गया, वहाँ पे जो लोग मिले उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ पर बस खड़ी है। मैं रेलवे स्टेशन गया, वहाँ पर एक बस खड़ी थी, उसमें बैठा। उसके ड्राइवर ने कहा कि आगे एक बस खड़ी होगी थोड़ी देर में, उसमें जाना। मैं उसमें गया, लेकिन मैं जहाँ भी बैठ रहा था ना 5 मिनट भी, या फिर मैं 5 मिनट कहीं पर खड़ा भी हो रहा था तो मैं सो जा रहा था, खड़े खड़े भी, बैठे बैठे भी। तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और मैं प्रोडक्शन हाउस भी गया, प्रोडक्शन हाउस की कुछ क्लिप है मेरे पास। ड्राइवर तो मुझे गेट पर छोड़ गया, लेकिन गार्ड से दोस्ती करके मैं प्रोडक्शन हाउस गया। वहाँ वीडियो बनाना मना था, पर गार्ड ने कहा कि पहले आप नाश्ता करो फिर आगे देखी जाएगी। ड्राइवर तो मुझे प्रोडक्शन हाउस के बाहर छोड़ गया। ये प्रोडक्शन हाउस के बाहर का एरिया है और ये गार्ड है जिनकी मदद से मैं अंदर जा पाया। वैसे ज़्यादा कुछ खास बात बनी नहीं, पर कुछ लोगों से बात हुई वहाँ पे, कुछ कांटेक्ट भी बने। अब देखते हैं कि उन कांटेक्ट का कुछ फ़ायदा आगे मिलता है या नहीं मिलता। जूनियर आर्टिस्ट और डायरेक्शन टीम, इन सब से बात हुई वहाँ पर मेरी। 2-3 घंटे मैं वहाँ बैठा, फिर गार्ड ने एक ट्रक वाले से बोल के बाहर तक मुझे लिफ्ट दिलाई। मैंने ट्रक की आवाज़ म्यूट कर रखी है क्योंकि ट्रक में गाने चल रहे थे, अगर मैं वीडियो में डालूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये मुंबई के छोटे छोटे पहाड़ हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मुझे अपनी जगह पर अड़े रहना है, हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना। मैं अपने घर आ गया हूँ और भाई 11 बज रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी निकल गया था सुबह कि ऐसा लग रहा है कि 2-3 बज रहे हैं। और धूप भी इतनी हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है कि लग रहा है कि 3 बज रहे हैं। जिन पे भी मैं मुंबई में ट्रस्ट कर सकता हूँ ना, उन सब ने मुझे ये कहा है कि मुंबई में ना पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका एक एग्जांपल मैंने खुद फील किया। अगर मैं जल्दबाजी के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी मुझे काम मिल जाए, इस चक्कर में रहूँगा ना, तो हो सकता है कि मैं कोई गलत कदम उठा दूँ, या मैं किसी फ्रॉड में फंस जाऊँ, या मैं कुछ ऐसा करूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे जल्दी करना है। तो आप ना मुंबई में आ रहे हो तो आप जल्दीबाजी मत करो। आप कोई भी काम कर रहे हो तो सोचो कि क्या ये काम ठीक है, मैं इसे कर रहा हूँ तो इससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं है, इससे मुझे क्या फ़ायदा है, ये आने वाले टाइम में मुझे क्या देगा और क्या नहीं देगा। लिंक्स बनाओ। ये मत सोचो कि यार 10 दिन में मुझे काम नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा। ऐसे में ना आप डिप्रेस हो जाओगे, ठीक है। सो बिलीव इन यू, बिलीव इन योर गॉड, बिलीव इन योर विल पावर। मिलते हैं आपसे। सपना है, सच है, फसाना है, हाँ हाँ ये पगला दीवाना। एक पल भी जाने जाना, मुझसे दूर नहीं जाना। प्यार किया तो निभाना प्यार।